everyone, my name is Anju and today I will teach you geography lesson poem from 8th class NCERT book. स्टूडेंट, इस पोएम में जो पोएट हैं वो कहता है कि धरती पर जो भी चीज़ें हैं, जो नेचर है, जो अर्थ है, वो सारी चीज़ें क्या है, वेल प्लान्ड हैं. इस पोएम का जो डिस्क्रिप्शन जो पोएट कर रहा है वो ये कहना चाहता है कि जैसे जैसे वो जेट से प्लेन से उड़कर ऊपर जाता है तो उसको धरती की सारी चीज़ें वेल डेवलप लगती हैं और वेल प्लान्ड लगती हैं. सारी बातें उसको समझ में आ जाती हैं, सिर्फ एक बात को छोड़ के. पोएट को ये नहीं समझ में आता कि लोगों के दिलों में इतनी एक दूसरे के प्रति नफरत क्यों है, घृणा क्यों है. सो वी विल स्टार्ट. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed and wall it had, seeing it scaled 6 inches to the mile. पोएम में क्या कहा गया है, जो पोएट है वो कहता है कि जब जेट राइज करता है, ऊपर ऊंचाई पर चढ़ता है स्काई में, तो ये क्लियर हो जाता है कि जो सिटी है ना वो पूरी तरह से डेवलप है. और सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल, और ऐसा लगता है कि जैसे 6 इंचज पे हर एक चीज़ को बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है. देयर सीम्ड एन inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. आगे पोएट जो क्या कहता है कि सारी चीज़ें ऐसे हैं कि किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं किया गया है, हर एक चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है बनाने में, सजाने में, डिज़ाइन करने में. एंड व्हाट अबाउट ऑन द ग्राउंड लुक्ड हैफजर्ड, और ऐसा लगता है कि हर एक चीज़ को एक प्लानिंग दी गई है, यानी कि कुछ भी अनप्लान्ड नहीं है. कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो ग्राउंड पे एक जिसको एक स्टाइल ना दिया गया हो, जिसकी कोई प्लानिंग ना की गई हो. तो जेट जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जाता है, पोएट को ये चीज़ें ऐसे लगती हैं जैसे हर एक चीज़ को वेल प्लान्ड किया गया है. नेक्स्ट, व्हेन द जेट रीच 10,000 feet, इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रन एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड. नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट क्या कहता है कि जैसे जैसे प्लेन 10,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ता है, ये बात क्लियर हो जाती है, ये बात क्लियरली समझ में आ जाती थी कि जो कंट्रीज हैं और जो शहर हैं वो हमेशा नदियों के किनारे ही क्यों बसते थे. एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और जो वैली होती थी, जो घाटियाँ होती थी, उनकी जनसंख्या इतनी ज़्यादा क्यों होती थी, यानी कि क्यों ज़्यादा लोग वहाँ पर बसते थे. द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन. अब आगे पोएट क्या कहता है कि इससे ये एक ज्योग्राफी का ही लॉजिक समझिए कि जो लैंड है, भूमि है, अच्छी भूमि है, और जो वाटर है उसने हमेशा से ही, यानी कि प्राचीन समय से ही मैन को अट्रैक्ट किया है, आकर्षित किया है. वॉज क्लियरली डिलाइनेटेड व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 feet. कि ये सारी चीज़ें पोएट को क्लियर हो गई, समझ में आ गई जैसे जैसे प्लेन 10,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ता जाता है, तो पोएट को ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं. क्योंकि देखिए, भूमि का मतलब यहाँ पर क्या लगेगा, मैदानी भाग, जो बहुत अच्छे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए होते हैं, यानी कि खेती बाड़ी करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं. उसके साथ साथ सिंचाई की व्यवस्था के लिए पानी की भी ज़रूरत होगी, और आदमी की बेसिक नीड्स भी वाटर से ही कंप्लीट होती है ना. तो इसीलिए कहा गया है कि ये चीज़ तो प्राचीन समय से ही चली आ रही है कि जो मैन है, आदमी है, उसको लैंड और वाटर ने हमेशा अट्रैक्ट किया है. नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए. नेक्स्ट स्टेंजा. व्हेन द जेट रोज 6 माइल हाई, इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड. आगे पोइट कहता है कि जैसे जब प्लेन, और जो उसका जेट है, प्लेन है, और 6 माइल ऊंचाई पर जाता है, तो ये बात क्लियर हो जाती थी कि जो हमारी अर्थ है वो राउंड है, यानी कि अर्थ राउंड है. अर्थ इज राउंड अभी भी कहते हैं, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है. तो पोएट उस टाइम की बात कर रहा है, पास्ट की. तो कह रहा है कि जैसे जैसे वो और 6 माइल ऊपर गया तो उसको अर्थ जो है वो राउंड लगी, और ये बात उसको क्लियर हो गई. एंड दैट इट हैड मोर सीज देन लैंड, और पोएट को ये बात भी क्लियर हो गई कि अर्थ पर मतलब लैंड एरिया के कंपैरिजन में सीज ज़्यादा है, यानी कि वाटर ज़्यादा है, लैंड एरिया कम है. नेक्स्ट जो पोएट कहता है
बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। लेकिन एक बात समझना बहुत मुश्किल है, दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कोजेज टू हेट ईच अदर, कि जो आदमी हैं वो एक दूसरे से नफ़रत क्यों करते हैं। धरती पर क्या ऐसा कारण है कि जो लोगों के दिलों में एक दूसरे के प्रति घृणा नफ़रत हो गई है। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़ एंड टू किल, क्यों लोग एक दूसरे के को मारने के लिए तैयार रहते हैं, और क्यों उन्होंने सिटीज़ में, कंट्रीज़ में मतलब दीवारें खींच ली हैं, यानी कि सरहदें क्यों बनाई हैं, क्यों लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति नफ़रत है, और क्यों वो एक दूसरे को मारते हैं। ये बात पोएट को बिल्कुल समझ में नहीं आती। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, कि फ्रॉम दैट हाइट यानी कि उस ऊंचाई पर, यानी कि 10,000 जो फीट पे वो गया है और 6 फीट माइल गया है, तो उसको ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती जितनी भी ऊंचाई पर जाता है, कि क्यों क्यों ये लोग एक दूसरे को मारते हैं, क्यों एक दूसरे से घृणा करते हैं, ऐसी क्या बातें हैं। ये बात पोएट को बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। तो ये हमारी पोएम थी द ज्योग्राफी लेसन, और इसके राइटर जुल्फ़िकार घोष, जो कि इंडियन राइटर हैं। होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गई।